नमस्कार, आपके YouTube चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम TRE2 BPSC TRE2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दिसंबर महीने में इसका पेपर कराया गया था। इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने TRE2 का प्रीवियस पेपर ही बनाया था, जो कि 8 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, और ये 9 दिसंबर 2023 का पेपर है, जूनियर का पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम केवल जनरल स्टडी वाला पोर्शन देखेंगे 40 क्वेश्चन का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप अपना वक्तव्य कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप अपने विचार को जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर सुधार हुआ करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 31 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इससे पहले 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक लैंग्वेज का पेपर होता है। तो जनरल स्टडी का पेपर हम देख रहे हैं, इसलिए हम 31 से शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जनरल स्टडी का पहला क्वेश्चन अर्थात 31 क्वेश्चन है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपये तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत कितनी है? तो ऑप्शन है, आप जानते हैं कि इसमें 5 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1 रुपये तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत 2 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 2 रुपया तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत 1 रुपया है। और प्रत्येक पेंसिल की कीमत 3 रुपया तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत 2 रुपया है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट ई है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसमें 2 ऑप्शन आपको हमेशा कॉमन मिलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 2। ये दोनों हर ऑप्शन में मिलेंगे, इसलिए हम इसकी चर्चा बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या होगी? 37 वर्ष, 42 वर्ष या 34 वर्ष? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 37 वर्ष। ठीक है, 37 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, एक 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? 5.26 घन मीटर, 2783 घन मीटर या 529 घन मीटर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2783 घन मीटर। अगला प्रश्न है 1 और 5 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 1 और 5 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 10, 15 या 21? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसको सॉल्व करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल देख लीजिए, अंडर रूट में दिया हुआ है 0.000125 अपॉन 0.0000 4 टाइम 0 5329। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 35 अपॉन 73, यानी 35/73। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो अंडर रूट घात 5 3125 × x पावर 10, y पावर 5 और z का पावर 10 किसके बराबर होगा? ये हमें बताना है। 36 नंबर का सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5x² yz²। अगला क्वेश्चन, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा? 1, 2 या 0? तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं। एक
लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका 49, 33 और 24 है। विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? 19 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 39 नंबर, जो कि साइंस का है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किसके लिए होता है? ईंधन के रूप में, ड्यूटेरानो के स्रोतों के रूप में या मंदक के रूप में? तो 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंदक के रूप में। 39 के बाद 40 है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्राव या वसा अवशोषण? 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, वसा अवशोषण। लैक्टियल अम्ल वसा अवशोषण से संबंधित है। 41 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? या कौन सी है जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है? तो पादप वर्गीकी या पारिस्थितिकी या पादप कारिकी? 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कारिकी। 42 नंबर सवाल देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी या कोशिका विज्ञान? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकी। 43 नंबर, लिग्निमस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? लिग्निमस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवश्यक वर्णक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एंथोसाइनिन या लेग हीमोग्लोबिन या फाइकोसाइनिन? 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेप्सिन, परऑक्सीडेट या एमाइलेज? 44 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एमाइलेज। 45 नंबर का सवाल देखते हैं अगला। Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? बताना है। मोनाजाइट, चीनी मिट्टी या रेत का? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, चीनी मिट्टी का सूत्र है ये। ठीक है, 45 के बाद अगला क्वेश्चन 46। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओमनिवोर, कार्निवोर या हर्बीवोर? 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कार्बिनोर, अर्थात मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है 47 नंबर। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, ऑप्शन है बेंगलुरु, रायपुर या वाराणसी? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, रायपुर में डीजी यात्रा शुरू नहीं किया गया था। 48 है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्देल फतह अल सीसी। अगला है 49 नंबर। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु या नई दिल्ली? 49 नंबर का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर देख लेते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने कल वाले क्वेश्चन में जो कराया था, अर्थात यही क्वेश्चन घुमा फिरा के 2 या 3 क्वेश्चन आपको
हर एक पेपर में बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे। ऑप्शन है शंकर सुब्रमण्यन के, या पी वीरमुथुवेल, या निगार साजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 50 का आंसर हो जाएगा सी, निगार साजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और अवसर में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और अवसर में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ऑप्शन है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या मिसिसिपी। तो 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या मिसिसिपी। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने मतदान किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। ऑप्शन है क्यूबा, बोलीविया या भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूटान। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। चलिए 53 नंबर सवाल है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसके दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है। तो ऑप्शन जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल बिपिन रावत या राय बुचर। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, जनरल दलबीर सिंह सुहाग को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना है, या NRI द्वारा प्रत्येक महिलाओं को न्याय दिलाना है, या भारतीय विरासतों को भारत में वापस लाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय विरासतों को भारत में पुनः वापस लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है नहीं है। तो अरावली ये आपका अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, एंडीज ये भी आपका युवा पर्वत है। अपलेशियन ये आपका युवा पर्वत नहीं है। ठीक है, अर्थात इसमें आपका अरावली और अपलेशियन दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अरावली और अपलेशियन दोनों जो है वो अवशिष्ट पर्वत हैं, जबकि एंडीज आपका युवा वलित पर्वत है। चलिए 56 नंबर देखते हैं सवाल, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का, हिमालयी क्षेत्र का या आल्प्स क्षेत्रों का। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, आल्प्स क्षेत्र का न्यून हिम रेखा है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची पठार का, मालवा पठार का या छोटा नागपुर पठार का। अर्थात कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र कौन सा है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा का पठार। 58 नंबर, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। यह बताना है कि कहाँ पे कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। 58 का सही आंसर क्या जाएगा। तो देखिए, कर्नाटक में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन 59 नंबर,
किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? हमें बताना है। 59 नंबर है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार या मेघालय। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में लेटेराइट मिट्टी अधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार या जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। G21 का मेज़बानी करने वाला पहला देश क्या होगा? तो 60 का क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन है फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, अर्थात ब्राज़ील पहले G21 की मेज़बानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी या मानसून से पहले की वर्षा। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1856 हुआ था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, SN सिन्हा या सहजानंद सरस्वती। तो 63 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो सिंधु कान्हू ने किया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना या कराची कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें कि सारे कैदियों को छोड़ देने की बात होती है। इसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1928 या 1940। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 6 अप्रैल 1930 में चंपारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया? ऑप्शन है विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा या रामलाल प्रसाद। तो 66 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930 या 26 सितंबर 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 सितंबर 1932 को। ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह या भीरभान सिंह। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन है कलकत्ता 1911, पटना 1912 या रामगढ़ 1940। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो चंपारण समस्या था इसमें से कोई नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है,
मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, देखिए बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि यह नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन नहीं, भगत सिंह ने असेंबली में इसको बोला था, लेकिन यह नारा हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, हसरत मोहानी। तो ये था 40 क्वेश्चन का सीरीज जो जनरल स्टडी का, जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था, उसका एक सेट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।